नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लगभग 80 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों का एक समूह किस शहर का दौरा करेगा, बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, हैदराबाद। अभी हाल ही में 9 दिसंबर को 80 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर 9 दिसंबर को भारत आएंगे और ये हैदराबाद का दौरा करेंगे क्या, ये देखो, भारत के अंदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है ना, उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो याद रखेगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हैदराबाद की हुई है, तो हैदराबाद कहां पर है? ये है तेलंगाना में। अच्छा, ये बताइए, तेलंगाना की कैपिटल तो हैदराबाद है। मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। याद रखेगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य यूटी की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? तो अभी दिल्ली की सरकार ने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फोरम को शुरू किया है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्या है? देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे और सरकार की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस पॉलिसी का मकसद क्या है? मकसद है एयर पोल्यूशन से लड़ना। तो याद रखेगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात हुई है दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं अनिल बैजल। अच्छा, दिल्ली की जो हाई कोर्ट है ना, यहाँ के चीफ जस्टिस ये कौन है? ये हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल। और लोकसभा सीटों की बात करें दिल्ली में, तो लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की दिल्ली में 70 सीटें हैं। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली की हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कब हुई थी? तो दिल्ली की हाई कोर्ट 1966 में एस्टैब्लिश हुई थी। कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र वन्य जीव बोर्ड ने राज्य के कितने क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के सुझावों को स्वीकार कर लिया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने राज्य के 10 क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात हुई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखो, ये 8वां एडिशन होगा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। और ये कहां पर आयोजित होगा? ये होगा असम के गुवाहाटी में। इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसके बारे में लोगों के लिए ज्यादा अवेयरनेस उसकी क्रिएट करना लोगों के बीच में, जिससे कि वहां का जो टूरिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर है ये बूस्ट हो सके। इसको ये प्रमोट करता है एक तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। 8वां एडिशन था इस बार इसका। बात हुई है आसाम की। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, गुवाहाटी की जो हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन कोटेश्वर सिंह या एन के सिंह भी बोल सकते हैं। और देखो, गुवाहाटी हाई कोर्ट से आप एक बात याद रखेगा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों राज्यों की जो जुरिस्डिक्शन है वो असम हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। यह भी आप बात याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैसेज अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो देखो, भी हाल ही में ये पैसेज एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच हुई। कहां पर ये हुई? ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में। याद रखेगा, कभी कभी लोकेशन भी पूछ ली जाती है, तो ये इंडियन ओशियन में हुई है। अच्छा, ये बताइए, भारत और रशिया के बीच एक दूसरी एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? नाम है इंद्र एक्सरसाइज। देखो, कभी कभी दूसरी एक्सरसाइज भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब बात हुई है रशिया की। कैपिटल क्या है? कैपिटल है मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। प्रेसिडेंट की बात करें, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और माइकल मिशुस्तीन ये प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया की। 6th क्वेश्चन, किसने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 जारी की है? तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को जारी किया है। तो ए इस क्वेश्चन का
सही आंसर है। और ये जारी कब किया है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसने अपना 63वां फाउंडेशन दिवस बनाया। अब बात करें DRI की, तो इसके गठन हुआ था कब? 4 दिसंबर 1957 को। तभी तो इस बार इसका 63वां फाउंडेशन दिवस बना। DG की बात करें, मतलब डायरेक्टर जनरल, ये कौन है? बालेश कुमार, जो IRS ऑफिसर है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका DRI का न्यू दिल्ली में। याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का A आंसर सही है, निर्मला सीतारमन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने बिलियन डोज के साथ भारत दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो देखो 1.6 बिलियन डोज के साथ भारत दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का जो डाटा होता है ना, वो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस IIT के शोधकर्ताओं ने MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में निर्मित वस्तुओं के स्वचालित निरीक्षण के लिए पोर्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? तो ये किया है भी हाल ही में IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, खड़गपुर के बारे में आप जानते होंगे, ये आसाम में स्थित है। और देखो MSME से कल ही हमने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने MSME यानी 3.54 MSME यूनिट को लोन दिया था, क्योंकि MSME लोन फेयर लगा था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, IIT खड़गपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्हलगांव वन्यजीव अभयारण्य का किस राज्य की स्वीकृति मिली है? तो देखो अभी हाल ही में ये कन्हल वन्यजीव अभयारण्य को महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति मिली है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो कन्हलगांव ये महाराष्ट्र में एक जिला है। जिले का नाम क्या है? जिले का नाम इंपॉर्टेंट है। जिले का नाम है चंद्रपुर, और चंद्रपुर जिले में ये गांव है कन्हलगांव। अब यहीं पे 270 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसको ये कन्हल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ये महाराष्ट्र की 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, याद रखेगा। देखो कन्हल जो है ना, कन्हलगांव ये कॉरिडोर है, ये टाइगर के लिए फेमस है, जो कि तेलंगाना के कवल टाइगर रिजर्व से लेके छत्तीसगढ़ के इंद्रावती रिजर्व तक, मतलब ये इंक्लूड करता है, इनको कनेक्ट करता है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन CAB ने विश्व विकलांगता दिवस 2020 कब बनाया? तो ये भी हाल ही में बनाया। कब? 3 दिसंबर को, याद रखेगा। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 2020 क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने बनाया 3 दिसंबर को। अच्छा ये बताइए, वर्ल्ड निमोनिया डे ये कब मनाया जाता है? देखो इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है हर साल 12 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 3 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत मंगोलिया संयुक्त समिति की कौन सी बैठक आयोजित हुई? तो अभी हाल ही में इंडिया और मंगोलिया जॉइंट कमेटी आयोजित हुई 7वीं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसमें भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर और मंगोलिया की तरफ से कौन थे? LON एडन। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, LON एडन, लेकिन फिर भी आप याद रखेगा, एग्जाम में सीधा सीधा अगर पूछ ले जाए तो एक बार नजर में होना जरूरी है। अब इन दोनों ने ये बातचीत की, मतलब इनकी जॉइंट मीटिंग से ये निकल कर आया कि जल्दी ही मंगोलिया के उलन बातार में एक आयुष इंफॉर्मेशन सेल का गठन किया जाएगा और 2021 में ये दोबारा मीटिंग करेंगे, ये भी निकल कर आया। अगला क्वेश्चन 12वां, बांग्लादेश की सरकार ने भाषण 4 में नव विकसित सुविधा में कितने रोहिंग्याओं का एक बैच भेजा? तो ये 1672 रोहिंग्याओं का एक बैच भेजा गया है। और अभी जो बचे हुए 3500 रोहिंग्या हैं, इनको भी जल्दी से जल्द भेजा जाएगा। अब देखो बात हुई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट की बात करें अब्दुल हामिद, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये है शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली अब सभी आवासीय कॉलोनियों को नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी, देखो यहाँ पे सभी आएगा, सभी आवासीय
कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और महाराष्ट्र के बारे में बेसिक डिटेल हमने पहले क्वेश्चन में देख ली है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस ये कब मनाया जाता है बताइए? तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स दिवस। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी दिवस। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे। अच्छा ये बताइए, इंडियन नेवी डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की थीम क्या है? थीम है इसकी टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। फिर से बोलता हूं, टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीटा इंडिया ने किसे 2020 का साल का स्वयंसेवक नामित किया है? तो आयन बैनर्जी को पीटा इंडिया ने 2020 का साल का स्वयंसेवक नामित किया है। कल ही हमने पढ़ा जॉन ओब्रायन को पीटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया था। गीतांजलि राव ये कौन है? टाइम मैगजीन ने फर्स्ट एडवोकेट ऑफ द ईयर इन्हें चूज किया है। स्टेफनी फ्रैप्पार्ट, देखो ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ये कौन है? ये मेंस फुटबॉल लीग चैंपियनशिप में ये फर्स्ट फीमेल रेफरी बनी है। तो इसमें पूछा गया था पीटा इंडिया ने किसे 2020 का साल का स्वयंसेवक नामित किया है? तो यह है आयन बैनर्जी। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये बना है चाइना। पहले नंबर पे कौन है? पहले पे है अमेरिका। ये बताइए, IMF, वर्ल्ड बैंक और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? इन तीनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। 2-3 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इनका हेडक्वार्टर कहां पर है। अगर हेडक्वार्टर एक ही हुआ ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। मजेरहट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें पश्चिम बंगाल की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो देखो, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और यहाँ की जो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? TB राधाकृष्णा। और देखो, पश्चिम बंगाल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ये भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, GHIAL घियाल क्या है? तो ये है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। घियाल के सहयोग से किसने स्वर्णिम सेवा शुरू की है? तो देखो अभी हाल ही में CISF क्या है? इसका पूरा नाम जाने तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने घियाल के सहयोग से स्वर्णिमा सेवा को शुरू किया है। होगा क्या? मकसद एक ही है कि जो लोग एयरपोर्ट पे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व किया जाएगा। मतलब पैसेंजर फोकसिंग सर्विस सेवा है ये, याद रखेगा। बात हुई है CISF। इसका गठन किया गया था 1969 में 10 मार्च को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमित शाह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये है राजेश रंजन, जो कि IRS ऑफिसर हैं। मोटो की बात करें तो मोटो है इसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। याद रखेगा CISF इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरी एडरसन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है क्रिकेट से। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी अनाउंसमेंट की है क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायर के लिए। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब 20वां क्वेश्चन देखो, ये रिवीजन क्वेश्चन है, कल हमने डिस्कस किया था। किस राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह मना रहा है? तो तेलंगाना का एंटी करप्शन ब्यूरो ये एंटी करप्शन वीक बना रहा है। कब से लेके? 3 से लेके 9 दिसंबर के बीच। मकसद ये होगा कि लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप एक साथ आइए और करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इसमें अपना योगदान दीजिए। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये थे हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।